प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि इसमें हम कक्षा 10 में विषय गणित के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज देखिए, शुरुआत करते हैं। ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न है। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। ध्वज के शिखर का बिंदु P से ही उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज की लंबाई या ध्वज की ऊंचाई बताइए। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, ये एक जो है आधार है। ये हमने आधार ऐसे बना लिया है। और एक जो है यहाँ पर ये भवन है। भवन ये बना लिया। भवन के ऊपर ये ध्वज बना लिया है। कोई भवन के ऊपर ये ऐसे ध्वज लगा हुआ है। ये ऐसे ध्वज लगा हुआ है। ये बिंदु कोई P है। बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इस कोण को 45 अंश कहा गया है। और ये ध्वज के भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह है 30 अंश। देखिए, ये भवन है और ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश। ये बना लिया। तो इसमें जो कोण ये है 30 अंश और ये कोण है 45 अंश। 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की ऊंचाई को 10 मीटर लिख देंगे। ये हो गया बिंदु P। जहाँ लिखेंगे A, इसको लिख देंगे B, और ये हो गया C। निकालनी है ऊंचाई। ध्वज कितना ऊंचा है, H का मान निकालना है। ये हो गया H, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये त्रिभुज P, B और C में देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAB में, और इस दूरी को x मान लीजिए। ये दूरी हो गई x में। tan 30 बराबर होगा लंब, यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा, और आधार होगा x। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये है 10 और ये x। क्रॉस गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा x बराबर 10√3, जिसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज लेंगे PAC में, समकोण त्रिभुज PAC में tan 45 बराबर लंब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप CA की दूरी लिखनी है तो CA का जो मान होगा वो ये 10 और H में दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 प्लस H प्लस H और बटे X। tan 45 का मान 1 होता है तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1/1 लिखिएगा और 10 प्लस H बटा X हो गया। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 10 प्लस H बराबर X। इसको समीकरण नंबर हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कंपेरिजन करते हैं तो x का मान हो जाएगा 10√3। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस H बराबर x का मान हो जाएगा 10√3। अब यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए। देखें तो पक्षांतर करेंगे तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर h बराबर 10√3 माइनस 10। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 10 तो √3 माइनस 1। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आप ऐसा करिएगा 10 और √3 का मान होता है 1.732। इसमें से आप घटाइए माइनस का 1 तो आ जाएगा 10 गुणे 0.732। जब गुणा करेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा 7.32 मीटर और ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 7, 14, 28, 26, 16 और 9। अब इसमें देखिए एक ये जो वर्ग अंतराल है इसके बाद ये बारंबारता के एफ से लिखते हैं। अगला कॉलम जो बनाएंगे वो मध्यमान बनाएंगे। मध्यमान को x से लिखेंगे। मध्यमान कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इनकी 0 प्लस 10 करेंगे, इनका आधा करेंगे तो 0 प्लस 10 हो जाएगा 10, आधा करेंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पर 5 5 का अंतर है तो आप 10 10 का अंतर है तो आप इसमें 10 जोड़ते चले जाइए। तो ऐसे ही देख लीजिएगा 10 और 20 मिलकर 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, तो 15 हो जाएगा। 15 10 35, 25 25 10 35, 35 10 45 और ये हो गया 10 55। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो कॉलम अगला बनाएंगे वो कॉलम होता है f इंटू एक्स। यह कहाँ से लाएंगे, ये बारंबारता होगा और x क्या होगा, जो मध्यमान होगा। तो इसके सामने का गुणा करके आपको यहाँ पर लिखना है।
तो 7 और 5 का गुणा आएगा, 7 और 25 35, यहाँ पर हम 35 लिख देंगे। ये 35 लिख दिया है। 35। फिर 15 और 14 का गुणा करेंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 15 करना 15 और 6 हो जाएगा 21, यानी 210 आएगा। फिर 25 और 28 का गुणा करेंगे तो 25 8 200 होता है, यहाँ पर 0 बनाएंगे, कैरी चला जाएगा 2, और 25 दूना 50 और 50 20 आएंगे 70, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 700। 26 और 35 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 910। 16 और 45 का गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, 8 हाथ में चला जाएगा, 16 से कुछ 64, 64 8 हो जाएगा 72, 720 हो जाएगा। और इसका जो गुणा आएगा वो 5 9 45 हो जाएगा 5, और 5 9 45, 4 हो जाएंगे 49, 495। अब इसका जो फार्मूला बनता है वो होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब इसमें जो यहां पर आपने गुणा किया है उसको सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर देखिए यहाँ पर 5 ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा आपका 0, और 3 एक 4, 4 एक 5, 5 2 7, और 7 9 16, और एक 17, यहाँ पर हो जाएगा 7, हासिल हो जाएगा 1 2, और 7 9, 9 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 4 27, और एक 28। तो इसमें देखिए यहाँ पर 9 4 9 11, 11 9 20, 27 27 2 29, और 31 30, यानी 3070 ये निकल गया। ये जोड़ हो गया 3070। इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ हो जाएगा पूरा 100 के, कैसे 16 9 25 25 26 51 51 28 हो जाएंगे 80 80, और ये 20, तो ये आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 100, यानी कि 100। ये 100 यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य बराबर आएगा, ये है 3070, और ये हो जाएगा बट्टे में 100। ये 2 जीरो कट के दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो समांतर माध्य निकल जाएगा 30.70, और ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेगा, माना पहली धन सम संख्या बराबर x। अब लिखेंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या, जैसा कि आपको पता है कोई भी सम संख्या हो उसमें यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो अगली क्रमागत सम संख्या पता चल जाती है, तो ये हो जाएगा x + 2। अब यहां पर कहा गया प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार है कि
संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 244। ये समीकरण नंबर हो गई 1। यानी कि यहां पर पहली संख्या का वर्ग कर दिया गया और दूसरी संख्या का वर्ग किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया है। अब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस 4x, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दूना और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 244। एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और -240 और ये वाला प्लस यहां पर आ जाएगा प्लस का 4 बराबर हो गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस हो जाएगा यहां पर 244 है, ये 244 में 4 घट जाएगा तो 240 बराबर 0। अब 2 से कर दीजिए यहां पर आप भाग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 120 बराबर 0। अब ये बन गया त्रिपद का सवाल। अब त्रिपद में क्या करते हैं, यहां पर जो 120 है इसके दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर, क्योंकि यहां माइनस लगा है, अंतर ये 2 हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है 120 को यदि हम 12 गुणे 10 कर दें और 12 में से 10 को घटा दिया जाए तो 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें जो है दो के जोड़े बना लेंगे, ये दो के जोड़े बन गए। इसमें x ले लीजिए कॉमन, तो x कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 12। इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस का 10, तो हो जाएगा x माइनस था लेकिन यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया तो x प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। अब यहां पर क्या होगा, यदि देखें तो दोनों में फिर कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा तो हो जाएगा x प्लस 2 यानी 12, ये कॉमन ले लिया है x प्लस 12 और पहले पद से बचेगा x और एक दूसरे पद से बचेगा माइनस का 10 बराबर हो गया 0। x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -12 और यहां पर अगला जो मिलेगा वो x माइनस 10 बराबर होगा 0, x बराबर आ जाएगा 10। अब जो यहाँ कहा गया है वो कहा गया धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक जो पूर्णांक है वो ये x बराबर 10 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर होगा सही, x बराबर 10। और इसको कर देंगे यहाँ पर हम छोड़ देंगे क्योंकि x बराबर यहाँ पर आ रहा है -12। अब संख्याएं लिखनी है तो संख्या हो जाएगी, इसलिए पहली संख्या ये निकल जाएगी 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आएगी 10 प्लस 2 यानी कि 12 और ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y
y बराबर -2 को हल करके x और y का मान बताना है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो यदि इसको हम गुणा कर दें पहली समीकरण को 3 से और इसको गुणा कर दें 4 से, तो ये 4 तियां 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए 4 से गुणा करें तो 8/x प्लस 12/y और बराबर हो जाएगा 13 और 4 का गुणा होगा 52। दूसरी समीकरण हो जाएगी 5 तियां 15/x माइनस 4 तियां 12/y बराबर 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा -6। अब यहां देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या हो गया, ये दोनों जाएंगे कैंसिल हो, ये दोनों तो कट गए, इधर बचा 8/x प्लस 15/x और बराबर, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 52 में से 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 46। अब यदि यहां पर आप देखेंगे नीचे तो x प्लस और नीचे भी x यानी हर सेम हो गया, तो अंश आप सीधे जोड़ सकते हैं, 8 और 15 मिलके आएगा 23, तो 23/x बराबर हो जाएगा 46। अब यहां पर क्रॉस गुणा आप कर सकते हैं, तो ये आएगा 46x बराबर 23, x बराबर हो जाएगा 23/46, भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2, यानी x का मान आपका पता चल गया 2। अब x का मान जो है डालना है समीकरण नंबर 1 में, तो यहां हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2/x प्लस 3/y बराबर 13। 2 और x का मान 1/2 लिखेंगे तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/y बराबर होगा 13। 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 प्लस 3/y बराबर हो जाएगा 13। पक्षांतर कर दीजिए तो 3/y बराबर हो जाएगा 13 - 4। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3/y बराबर आएगा 9/1। क्रॉस गुणा आप कर सकते हैं, तो हो जाएगा 9y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 9/3, नहीं यहां पर देखिए गलत हो रहा, ये आ जाएगा 3/9, 3/9 एक बार और 3 बार, तो y का मान निकल गया आपका 1/3। तो इस तरह से जो x का मान निकला वो निकला 1/2 और y का मान निकला 1/3, और ये हो गया आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति का है। सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए। तो लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ होता है ये 1 अपान कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ पर लिखा है 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर पहले से सेक स्क्वायर ए था तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए और 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, ये भी tan स्क्वायर ए होता है तो लिखा tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, यानी कि इसको कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर और इसको कह सकते हैं tan स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये इसको आप यदि ए समझ लें और उसको बी समझ लें, यानी कि सेक स्क्वायर ए को ए समझ लें, tan स्क्वायर ए को बी समझ लें, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखते देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 1। ये हो गया। यहाँ सब जगह देखिए बराबर आप जरूर लगाएंगे, ये बराबर लगाएंगे तो ये 1 हो गया। सेक स्क्वायर क्योंकि लाना देखिए यहाँ पर हमको है tan स्क्वायर लाना है, सेक लाना ही नहीं है तो 1 प्लस तो ये बन गया। अब हुआ ये आपके पास सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये जो होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और यहाँ पर tan स्क्वायर ए तो लिखा है पहले से प्लस का tan स्क्वायर ए। अब ये एक और एक मिलकर के हो गया 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस और ये जुड़ करके हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, केवल ये 1 हो गया और ये 1 लिख गया यहाँ पे, तो ये और इसको हमने यहाँ इतने को ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पर तो 1 हो गया है इसकी जगह पे, इस वाले ब्रैकेट की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर हो गया। अब सेक स्क्वायर ए को आपने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए लिखा रहने दिया, इससे गुणा करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर 1 ये होगा 1
और tan स्क्वायर के मिलकर हो जाएगा कितना 2 tan स्क्वायर ए, और यही सिद्ध करना था 1 + 2 tan स्क्वायर ए, और ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का है। 1/cosec ए माइनस cot ए माइनस 1/sin ए बराबर 1/sin ए माइनस 1/cosec ए प्लस cot ए। देखिए थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, यदि इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पद को यानी साइन वाले पद हम एक तरफ ले आते हैं और इस वाले पद को कोसेक और काट वाले पद हम एक तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1/cosec ए माइनस cot ए और माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा 1/cosec ए प्लस cot ए और बराबर 1/sin ए। ये वाला ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा इधर प्लस में, तो प्लस का 1/sin ए 1/cosec ए माइनस cot ए और प्लस 1/cosec ए प्लस cot ए और बराबर देखिए हो जाएगा 2/sin ए। अब ये सवाल थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, मतलब इसको हम कोसेक और काट को इधर लिख लिया और साइन को हमने इधर कर दिया। तो ये अब इसका हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1/cosec ए प्लस cot ए और प्लस 1/, ये माइनस है और ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस cot ए। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने में क्या करेंगे, तो पहले तो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा आपका पूरा इतना, क्या कोसेक ए माइनस cot ए एक ब्रैकेट में और कोसेक ए प्लस cot ए दूसरे ब्रैकेट में। अब जब इससे हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कोसेक ए माइनस cot ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा कोसेक ए प्लस cot ए और प्लस ये अब कैंसिल हो जाएगा कोसेक ए प्लस cot ए और यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस cot ए, तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस cot ए। अब cot ए प्लस का और cot ए माइनस का तो कट गया, ऊपर आपके पास बचा 2 कोसेक ए और नीचे बच गया, देखिए कोसेक ए माइनस cot ए, कोसेक ए प्लस cot ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए।
अब कोसेक स्क्वायर ए, यहां पर देखिए ऊपर तो हम लिख देंगे 2 कोसेक ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये होता है 1 के बराबर, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर बन गया आपका 2 इंटू कोसेक है, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, और ये आपका सिद्ध हो गया 2 बटे साइन ए, 2 बटे साइन ए, और ये है आपका राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।